नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसा दिन आने वाला है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। शिमला के रिज मैदान पर 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय और जाने माने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण। वीरभद्र सिंह, जिन्हें हिमाचल का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत से प्रदेश को एक नई दिशा दी थी, अब शिमला के सबसे प्रतिष्ठित स्थल पर अपनी प्रतिमा के रूप में हमेशा हमारे बीच रहेंगे। इस अवसर की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शहरी विधायक हरीश जनार्था खुद मौके पर पहुंचे, स्थल पर पहुंचे और स्थल का निरीक्षण कर पूरी जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया और सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। ये आयोजन सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से अहम नहीं है, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के सम्मान और उसकी विरासत को समर्पित है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं, पूरे प्रदेश का आयोजन है, जिसमें बीजेपी नेताओं और आम जनता को भी आमंत्रित किया गया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये आयोजन हिमाचल की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को सम्मान देने का एक प्रतीक माना जा रहा है और कैसी तैयारियां पूरी तरह से योजनाबद्ध की गई है और इस दिन प्रदेश की जनता किस तरह से अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। शिमला का रिज मैदान इस समय एक ऐतिहासिक क्षण की तैयारी कर रहा है। 13 अक्टूबर की सुबह यहां हिमाचल के लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। इस अवसर के लिए व्यवस्थाएं तेजी से की जा रही हैं। शनिवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शहरी विधायक हरीश जनार्था खुद इस स्थल पर पहुंचे और हर व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। विक्रमादित्य सिंह ने ये साफ कहा कि इस कार्यक्रम की तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये साफ किया कि अवसर सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से अहम नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का सम्मान है। उन्होंने ये आगे कहा कि 13 अक्टूबर को प्रतिमा का अनावरण होगा और इस कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये एक सरकारी आयोजन है, इसलिए बीजेपी नेताओं और प्रदेश की जनता को भी निमंत्रण दिया गया है। वीरभद्र सिंह को हिमाचल का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया और पूरे प्रदेश के विकास को नई दिशा दी। उनकी प्रतिमा का अनावरण पहले 23 जून को होना तय था, लेकिन प्रदेश में आई आपदा के चलते कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। अब ये आयोजन 13 अक्टूबर को नए संकल्प और पूरी तैयारी के साथ किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि आयोजन किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। ये आयोजन वीरभद्र सिंह की उस विरासत को सम्मान देने के लिए है, जिससे उन्होंने पूरे हिमाचल के लिए छोड़ा है। रिज मैदान पर होने वाला ये अनावरण सिर्फ एक प्रतिमा का उद्घाटन नहीं है, बल्कि हिमाचल की राजनीतिक और सामाजिक धरोहर को सलाम कहा जा रहा है। 13 अक्टूबर का ये दिन प्रदेश की यादों में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में दर्ज होगा। शिमला का रिज मैदान इस समय एक ऐतिहासिक क्षण की तैयारी कर रहा है। 13 अक्टूबर की सुबह यहाँ हिमाचल के लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। इस अवसर के लिए व्यवस्थाएं तेजी से की जा रही हैं। शनिवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शहरी विधायक हरीश जनार्था खुद स्थल पर पहुंचे और हर व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। विक्रमादित्य सिंह ने ये साफ कहा कि इस कार्यक्रम की तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि यह अवसर सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से अहम नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश का सम्मान है। उन्होंने आगे कहा कि 13 अक्टूबर को प्रतिमा का अनावरण होगा और इस कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। ये एक सरकारी आयोजन है, इसलिए बीजेपी नेताओं और प्रदेश की जनता को भी निमंत्रण दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता और सबसे लंबे समय तक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 22.5 साल तक, राजा वीरभद्र सिंह जी, उनकी जो प्रतिमा यहाँ पे रिज मैदान पे लगी है, उसका अनावरण जो है 13 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसे लगाने में अपना पूरा योगदान दिया है, और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा आशीर्वाद हम सब पे रखा है और मिलकर जो कंट्रीब्यूशन राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रदेश के प्रति है, उनको आगे ले जाने के लिए और एक प्रेरणा के रूप से इस चीज़ को देखते हुए और विकास के कार्य हम कैसे प्रदेश में आने वाले समय में अचीव करें, उसके लिए प्रेरणा के स्वरूप इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है
श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो इसमें मुख्य रूप से उपस्थित होने के लिए उन्होंने हामी जताई है और वो आ रही हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी पार्टी की प्रमुख नेता हैं, क्योंकि थोड़ी उनका स्वास्थ्य अभी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य के अनुरूप उनका कार्यक्रम में आने का जो है वो तय होगा कि कैसे उन्होंने आना है। और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको भी हमने इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया है, तो वो भी इसमें उपस्थित रहेंगे। वीरभद्र सिंह को हिमाचल का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया और पूरे प्रदेश के विकास को नई दिशा दी। उनकी प्रतिमा का अनावरण पहले 23 जून को होना तय था, लेकिन प्रदेश में आई आपदा के चलते कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। अब ये आयोजन 13 अक्टूबर को नए संकल्प और पूरी तैयारी के साथ किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने ये भी कहा कि आयोजन किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। ये आयोजन वीरभद्र सिंह की उस विरासत को सम्मान देने के लिए है जिसे उन्होंने पूरे हिमाचल के लिए छोड़ा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के माननीय पार्टी की अध्यक्षा और सभी और वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से, उनको भी हमने विशेष रूप से इसमें आमंत्रित करेंगे। और इसको क्योंकि काफ़ी डिले हुआ, उसका डिले होने का सबसे बड़ा कारण, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो यही था क्योंकि उनकी एक जो सोच हमेशा प्रदेश के लोगों के प्रति रही है। और ख़ास करके इस मुश्किल समय में, जब बहुत से लोगों की जानें चलेगी, बहुत से लोगों के घर बह गए, ऐसे समय में हम कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करना चाहते थे जो एक किस्म से जश्न का माहौल जिसमें बने। इसलिए इसको हमने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। रिज मैदान पर होने वाला ये अनावरण सिर्फ एक प्रतिमा का उद्घाटन नहीं है, बल्कि हिमाचल की राजनीतिक और सामाजिक धरोहर को सलाम कहा जा रहा है। 13 अक्टूबर का ये दिन प्रदेश की यादों में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में दर्ज होगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से कपिल देव की रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि 13 अक्टूबर का ये दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक यादगार दिन के रूप में दर्ज होने वाला है। शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण सिर्फ एक मूर्ति का उद्घाटन नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक धरोहर को सलाम कहने जैसा है। वीरभद्र सिंह का जीवन और उनका काम हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने हिमाचल के विकास में जो योगदान दिया है, वो हमें ये सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ पद और सत्ता का काम नहीं, बल्कि जनसेवा और दूरदर्शिता का परिचायक होता है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के लोगों की उपस्थिति और उत्साह ये भी दिखाएगा कि हिमाचल की जनता अपने नेताओं और उनके योगदान को हमेशा याद रखती है। ये दिन ये भी याद दिलाता है कि इतिहास बनाने वाले लोग भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन उनकी विरासत हमेशा हमारे बीच रहेगी। हिमाचल की विरासत, ये उत्सव, ये श्रद्धांजलि हमें संदेश देती है कि सम्मान, कड़ी मेहनत और सेवा की कीमत कभी नहीं भुलाई जा सकती। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।